वो तुझको भूले हैं तो तुझ पर भी लाजिम है हीर, वो तुझको भूले हैं तो तुझ पर भी लाजिम है हीर, खाक डाल आग लगा नाम ना ले याद न कर। ठीक है, एंड ये कलयुग है, एंड कलयुग में सर्वाइव करने का एक ही तरीका है। ठीक है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है ना। एंड कुछ भी हो जाए ना, कुछ नहीं होता, सच्ची बता रहा हूँ, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। ठीक है, एंड आप एक बात समझो कि कलयुग का मतलब क्या है। ठीक है, कलयुग का मैंने पहले भी डिटेल में बहुत समझा रखा है कि ठीक है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के लिए हैं। कलयुग में सब एक ही मतलब के लिए जीते हैं, अपने मतलब के लिए, है ना। एंड सी, यहाँ पे क्या है, टैलेंट जो है वो सड़कों पर धक्के खाता है ना। एंड जो किस्मत है वो 5 स्टार में राज करती है, एंड ये फैक्ट बात है। ठीक है, एंड ये वही कलयुग है जहाँ पे गरीबों के बच्चे आपको ऑर्फनेज में मिलेंगे, एंड अमीरों के बुजुर्ग जो हैं वो वृद्धाश्रम में मिलेंगे, है ना। कि तो यही हो रहा है ना। एंड अगर किसी गरीब को गुस्सा आ जाए तो कहते हैं लोग ये पागल हो गया, है ना। किसी अमीर को गुस्सा आ जाए तो सर का बीपी हाई हो गया, समझ रहे हो। ये तो मेरा पर्सनल इंसिडेंट मेरे सामने की बात है। आई वॉज जस्ट कमिंग फ्रॉम अ पार्टी, एंड वहाँ पे थोड़ा कियोस हो गया, आगे सड़क पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मैं भी बाहर निकल गया। एंड बहुत टाइम पहले की बात है, आई वॉज लिटिल हैमर्ड। ठीक है, अब मैं नहीं करता ये सब चीज़ें। देन मैं बाहर निकला तो एक पर्सन से मेरी बहस हो गई। देन जो वो पर्सन है, मतलब ही वॉज अ ऑटो ड्राइवर, एंड वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई क्योंकि लोग मेरे को आसपास यहाँ पे जानते थे सारे लोकल में। एंड देन जो पब्लिक थी, लोग आके मेरे से कह रहे, सर इसके क्या मुंह लग रहे हो सर, ये तो बेवड़ा है, ये है वो है, इसके मुंह मत लगो आप। देन मेरे से कह रहे, सर आप ड्रिंक करके आए हो, चलो आपको घर तक छोड़ देते हैं, समझ रहे हो। तो ये तो नेचर है। ठीक है, जब तक आपकी जेब में पैसा है लोग पूछेंगे आपसे कि मेरा भाई कैसा है ना। एंड ये फैक्ट बात है। एंड हंसना आता है मुझे, मेरे से हर वक्त गम की बात नहीं होती, मैं बहुत कुछ मजाक में कहता हूँ लेकिन मेरी हर बात मजाक नहीं होती। ठीक है, इट्स जस्ट दैट आई द वे ऑफ टॉकिंग, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, लेकिन आप बात समझना। एंड ये सब मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मेरे पास ब्रेकअप के रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज आए थे कि ब्रेकअप से कैसे डील करें, द पर्सन इज़ नॉट पिकिंग अप द फोन, एंड 2 महीने हो गए हैं, एंड आई एम लाइक सुसाइडल, एंड मेरे को क्या करना है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस, एंड ये बात आप गार्ड बांध लो, है ना। एंड कलयुग में, ये कलयुग में नहीं, देखो हर जगह अगर आपको कलयुग ही है वैसे तो, ये कलयुग में अगर आपको ग्रो करना है सबसे पहले यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी। आपकी बॉडी अगर फिट होगी देन आपका मेंटल लेवल अपने आप ग्रो करेगा। फर्स्ट बॉडी, देन मेंटल लेवल पे आपको अच्छा होना है ना। तीसरी चीज़ क्या है आपको समझो, कम्युनिकेशन। लोग जो है बोलना नहीं आता लोगों को, बोलने में लोग फंस जाते हैं कि क्या बोलना चाहिए कैसे नहीं, सोचते हैं लेकिन दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वॉट आर दे थिंकिंग। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आपका हो गया फाइनेंसेस, उसके बाद आपको फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना है। देन उसके बाद स्पिरिचुअली यू हैव टू ग्रो, एंड इन सारी चीज़ों पे आपको काम करना है। एंड एक बात बताऊँ, सीरियसली बताऊँ, मेरे को मतलब भी नहीं है। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ हो गया, बात खत्म, निकल गया, समझ रहे हो। पास्ट क्या है, एक आपकी बुक है, आपकी जो बुक है उसमें आप पास्ट का चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो, स्टोरी। मैं कभी अपने पास्ट में नहीं जाता, क्या फ़ायदा, स्टोरी तो मुझे पता है, मुझे अपने पास्ट की स्टोरी पता है, मुझे आगे की देखनी है क्या है ना। तो वो मैं रीड करूँगा, मैं वो पढ़ूंगा, मेरा ध्यान उस पर रहेगा। जो चीज़ आपको पता है बार बार पन्ने पर रख के क्यों बैक में जाना है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए ना, कुछ नहीं होता है। ठीक है, सुसाइड कर लेंगे, दिस दैट, समझ रहे हो, क्या फ़ायदा होगा दोबारा फिर आपको इस साइकिल, 84 लाख योनि की साइकिल करने के बाद आपको एक ह्यूमन बर्थ मिलता है। एंड एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने ये आपसे पहले भी डिस्कस कर रखे हैं कि ठीक है, कि किसी ने आपको छोड़ दिया, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि इन पास्ट लाइफ यू मस्ट हैव लेफ्ट हिम और हर। ठीक है, पास्ट लाइफ में आपने उनको छोड़ा था, इस लाइफ में उन्होंने आपको छोड़ दिया, कार्मिक डेप्थ ही पे ऑफ हो गई, डेट्स इट। एंड अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड फ़ोन नहीं उठा रहा तो आपकी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, अब वो आपका एक्स हो गया है या एक्स हो गई है, समझना बात को। नाउ दे आर नॉट योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, नाउ दे आर योर एक्स। ठीक है, तो आप मैसेज में थोड़ा डिटेलिंग अच्छे से करें। ठीक है, एंड कुछ भी चीज़ सीरियस नहीं है, सुसाइडल थॉट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते। ठीक है, ऐसा कुंडली में भी कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट दैट योर ओवर थिंकिंग, एंड कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। ठीक है, जस्ट डोंट थिंक सो मच, ऑल द बेस्ट।